नमस्कार, मैं विश्वास राय आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था। वो वीडियो पूर्णतया संविधान सभा पर आधारित था। संविधान सभा आप देखेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करें तो यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल और टीईटी, सीटेट, सुपरटेट में संविधान सभा से, भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा से श्योर है कि वहां से क्वेश्चन आते हैं। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। संविधान सभा को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा। मैं फिर से एक बात कहूंगा, ज्ञानी बनने की अपेक्षा आप अपने टारगेट पर फोकस रहिए। आप वही पढ़िए जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तभी सफलता 100% सुनिश्चित है। और इस चैनल पर आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जो एग्जामिनेशन हॉल में, जो एग्जामिनेशन पेपर में आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो आज का एक बहुत छोटा सा उसी का एक पार्ट वीडियो मैं फिर से अपलोड करने वाला हूं, और वो सब्जेक्ट है संविधान की समितियां। अगर हम क्वेश्चन देखें, आपसे हम स्पष्ट रूप से पुनः मिलना चाह रहे हैं इस शब्दों के साथ कि संविधान निर्माण, संविधान कैबिनेट मिशन 1946, जब भारत में संविधान, औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने रखी, तो हमें एमएन राय कहने में कोई हिचक नहीं है। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा हमें देना चाहता है, लेकिन साथ ही संविधान सभा की भी एक प्रस्तावना रखता है। परंतु महात्मा गांधी एक बार प्रथम विश्व युद्ध में झेल चुके थे, अतः दूसरे विश्व युद्ध के समय 1939 to 45 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और उसी समय क्रिप्स मिशन भारत आया हुआ था, तो उन्होंने ये कहने में देर नहीं लगाई कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, अब मुझे भुलावा मत दो, अब मैं भूलने वाला नहीं हूं, अब मुझे आजादी चाहिए। और यही कारण था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया की घोषणा हुई और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। करो और मरो का नारा दिया गया, और साथ ही 1945 में बेवल योजना भी आई और 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, आपको याद हो चुका होगा। पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर तथा लॉर्ड पथिक लॉरेंस। और ये तीनों ब्रिटेन की सरकार में चूंकि कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इस मिशन का नाम भी कैबिनेट मिशन रखा गया। और जो लॉर्ड पथिक लॉरेंस थे वही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे, और भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया भी इसी कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर प्रारंभ की गई। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई, आपको याद हो चुका होगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और उस संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं फिर कह रहा हूं, अस्थायी अध्यक्ष, यानी उद्घाटन बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की। 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तथा डॉक्टर BN राव, बेनिगल नरसिम्हा राव को इसका संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। आपको पता होगा 1952 से 1953 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका भी BN राव ने निभाई है भारत की तरफ से, और BN राव एक IAS ऑफिसर थे जो निःशुल्क रूप से संविधान बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता कर रहे थे। 13 दिसंबर 1946 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव लाया गया, और यही उद्देशिका प्रस्तावना का आधार बनी। एक बात याद रखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव और एम में अंतर होता है, लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर। उद्देशिका ऑब्जेक्टिव है और गोल और एम अलग चीजें होती हैं। जैसे आपको अगर दिल्ली जाना है तो किन किन माध्यमों से होके जाना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा, और जो दिल्ली आप पहुंच जाएंगे वो गोल होता है। आपको पता होना चाहिए, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव लाया गया, क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में 1979 में क्वेश्चन उठा कि उद्देशिका में कितने अनुच्छेद थे। क्वेश्चन पूछा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देशिका में कितने अनुच्छेद थे, तो कहने में कोई हिचक नहीं, उस समय जो उद्देशिका का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था उसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसी उद्देशिका को
उसी उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की। मैं फिर कहूंगा, पिछले वीडियो मैंने बताया था, जब भी प्रश्न आता है कि संविधान सभा को संविधान बनाने का आदेश कब मिला, तो याद रखना बच्चों, पहला दिन नहीं है वो। संविधान सभा को संविधान बनाने का आदेश तब मिलता है जब वो उद्देशिका के प्रस्ताव को पारित करती है, यानी उसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947। बहुत बढ़िया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 की डेट आती है, मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट किया है। 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इसी दिन संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण होता है। कुल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं, यानी 26 क्वेश्चन पूछता है 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए, तो 15 अनुच्छेद। किन्हीं किन्हीं किताबों में 16 अनुच्छेद भी दिया हुआ है, तो आप स्पष्ट रहिएगा, अनुच्छेद 394 को मिलाकर 16 अनुच्छेद हो जाते हैं। अनुच्छेद 394 केवल उन 15 अनुच्छेदों की सारणी तैयार करता है कि कौन कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे। यानी अनुच्छेद 394 को यदि मिला दिया जाए तो 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद प्रभावी हुए। लेकिन अगर विकल्प में 15 और 16 दोनों है तो 15 आपका आंसर होगा, और विकल्प में यदि 15 आंसर नहीं है तब आपका आंसर 16 होगा। 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तद्वारा हम इसे अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, आत्मार्पित कब किया गया, उसका एक ही आंसर होता है 26 नवंबर 1949। इसके बाद 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है। इसी दिन संसद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। संविधान सभा इसी दिन विघटित हो जाती है। संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा एक तरह से कहें तो हमारे पहले राष्ट्रपति को नियुक्त करती है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है, और जनगण मन को इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। 26 जनवरी 1950 जब संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में वैसे तो 477 की संख्या पहुंच चुकी है, लेकिन हम अभी भी कहेंगे कि वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। उस पर अलग अलग हम एक एक पे चर्चा करेंगे। निश्चिंतता बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, और हम चाहते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा रुक के सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। अब हम आते हैं अपने समितियों पे। तो पहली समिति जो बनी, समितियां अगर संविधान समितियां देखें तो संघ संविधान समिति जो महत्वपूर्ण है, केवल इतना ही याद करके चले गए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा समितियों से। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, और अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए एक बार देखते हैं। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति S.C. मुखर्जी। ये दोनों तो अभी याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार अगर अल्पसंख्यक समिति करता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मूल अधिकार उप समिति करता है तो जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति करता है तो H.C. मुखर्जी। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका था, आप जानते हैं, वो हमारा था प्रारूप समिति। इसको तो बच्चों एकदम ना भूलना। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य संख्या 7। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति कितने आने सदस्य? 6। और इसका कल के वीडियो में पूरा उल्लिखित नाम था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, K.M. मुंशी, N. गोपालास्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, B.L. मित्र, क्लियर, D.P. खेतान। इनका 7 का नाम स्पष्ट था। और यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था या प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। 29 अगस्त 1947 इस प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वह हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और आपको तो पता ही होगा, इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, और के.वी. राव ने इन्हें मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जबकि मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है, लेकिन के.वी. राव ने इन्हीं को मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आप समितियों को देख चुके हैं। केवल इतना ही, समितियों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा समितियों से, अगर केवल इतना ही छोटा वीडियो अगर आपने देख लिया और ये सारणी आपने तैयार कर ली। यदि ये सारणी आपने तैयार कर ली तो बहरहाल आज के इस छोटे से वीडियो पे इतने पे ही हम रोकेंगे। अगला वीडियो जल्द ही आपके पास आएगा। और चूंकि मूल कारण क्या है कि बड़ा वीडियो बनाने पर सब्जेक्ट भटक जाते हैं, लेकिन छोटे वीडियो बनाने पर सब्जेक्ट भटकते नहीं हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे, आप इसे प्रेम देंगे, और इस चैनल को भी आपका प्रेम मिलेगा। द टारगेट विद विश्वास राय को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, बेहतर वीडियो मिलेंगे। और ये टॉपिक यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और टीटी, सीटीटी और सुपर टीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे आज ही आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज ही इसे आप याद कर लीजिएगा। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, आपकी जीत पक्की है। आप इसी चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।